सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने राग ते वही जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब का लिखा हुआ ये मंगलाचरण और प्रेरणा देता है हमारे को। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी हो गई है। रास्ता क्या है? रास्ता क्या है? सहजता। सहजता की चर्चा कर रहे हो तो सहजता बताओगे। ध्यान की चर्चा कर रहे होते तो ध्यान बताते। सामायिक की चर्चा चल रही होती तो सामायिक बतलाते। स्वाध्याय की चर्चा चल रही होती तो स्वाध्याय बतलाते। तत्व चर्चा की बात चल रही होती, तत्व निर्णय की, वो बताते। भाई ये सब नामांतर ही हैं, ऐसा कह सकते हैं। जो अपना करने योग्य कार्य है उसको हमारे वीतरागी संतों ने अलग अलग एंगल से बतलाया है। जैसे घर में भोजन बनता है तो अलग अलग रूपों में बना देते हैं। वही बेसन और उसी बेसन से कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ अलग अलग तरह की। एक ही बेसन से 10 सब्जियां बन जाती है ना अलग अलग। और होता क्या है उन 10 में? बेसन वही है, नमक वही है, मिर्च वही है, मसाला वही है, और उसमें धनिया जीरा जो जो कुछ भी चीज़ डलेगी सब वही है। बोले हुआ क्या? टेस्ट अलग क्यों आ गया? बोले बस उसका बनाने की जो स्टाइल थी वो कुछ अलग थी। तो रोजाना यदि आपको कड़ी 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 खिलाएं तो अब कि क्या कड़ी कड़ी रोजाना, तो कभी उसी बेसन से कुछ और बना देते हैं तो लगता है कि ये नए रूप में हो गया। तो बड़ा सुंदर एक प्रकरण है सहजता का। सहज हो जाने के लिए सच में मार्ग भी यही है। बहुत सारी बातें हमने यहाँ पढ़ी थी। मैं सारी बातों को रिपीट नहीं करते हुए बस कुछ बिंदुओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सहजता जीवन का आधार। बहुत सुंदर लाइन है। सहजता जीवन का एक लक्ष्य। बहुत सुंदर प्रेरणा है हमारे लिए। हमारा लक्ष्य बन जाना चाहिए। समय सार ग्रंथ याद करना हमारा लक्ष्य है, ठीक है, कोई बात नहीं। समय सार पढ़ करके किया क्या ये बताओ, सहज हुए या नहीं? हम ये समय सार वर्ष मना लिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक वर्ष मना लिए, ये मना लिए, जयंतियाँ मना लिए, आयोजन कर लिए, शिविर लगा लिए। बोले हुआ क्या ये बतलाओ, कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? यदि नहीं हुआ तो बोले शिविर स्वाध्याय पढ़ना कुछ काम नहीं है। लक्ष्य एक होना चाहिए, सहजता। सहजता जीवन का एक लक्ष्य और सहज जीवन ही हो स्वीकार। स्वीकृति होनी चाहिए उसकी। जगत का कोई भी परद्रव्य इष्ट अनिष्ट नहीं होता, उसका अपना काल है। सहज ही वो प्रकट होता है और ज्ञानी जीवों को ये सारी बातें सहज ही स्वीकृत होती है। अच्छा, स्वीकृत नहीं भी करोगे तो क्या करोगे? बच्चे ने पलट के सामने जवाब दिया, आप करोगे क्या बताओ तो सही। कहना नहीं मान रहा है बच्चा, आप करोगे क्या? जो भी घटनाएं परिस्थितियां बन रही है, यदि उन घटनाओं और परिस्थितियों में आपने सहज रहने का अभ्यास नहीं किया तो 100 सिर के होकर के रिजल्ट क्या निकलेगा? दुखी होने के अलावा और क्या है? पीड़ित होने के अलावा और आपके पास में क्या है उपाय? अनादिकाल से यही तो हो रहा है। इस सहज तत्व की सहज स्वीकृति नहीं है, इसलिए दुखी है। इसके दुख का कारण क्या है? असहज होना। देखो, स्वभाव सहज है और कषायें असहज। सहजता में एक रूपता होती है और असहजता में विविधता होती है। कषायों में विविधता है, वो असहज है।
और स्वभाव एक रूप है, वो सहज है। स्वभाव सहज है और स्वभाव के अवलंबन से प्रकट होने वाली पर्याय भी सहज है। ये सब बातें यहाँ कही। जगत का परिणमन पूर्ण नियोजित है, निश्चित है, व्यवस्थित है। सारे जगत का, पूरे नगर, आपको ऐसा लगता है ये भी कोई व्यवस्था है क्या? कोई किसी का कर्ता धर्ता ही नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकते। यार हमें इतना भी अधिकार नहीं है कि हम तुम्हारे में कुछ कर सकें। बोले ये व्यवस्था है बड़ी सुंदर, इस व्यवस्था को खराब मत कहना। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया इसके लिए। किसी नगर की ऐसी व्यवस्था को देखकर कि इस नगर में चोरी नहीं होती। हम लोग जी वैसा, इस नगर में चोरी नहीं होती, कोई किसी की जेब नहीं काटता, कोई धोखा नहीं देता किसी को, कोई किसी की हत्या नहीं करता, कोई किसी को लूटता नहीं है इस नगर में। बोलो उस नगर की उस व्यवस्था को सुनकर आपको कैसा लगेगा? भाई हितंकर, जबकि व्यवस्था है, क्या नगर है भाई साहब। बोलो बेलोकर जी, यदि उस नगर में आपको बंगला लेना पड़े, फ्लैट लेने का मौका मिले तो आप लेंगे? अरे यार ऐसी जगह पर रहो ना, यहाँ ताला लगाना भूल गए, कहीं चोरी नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई जेब नहीं काट सकता है, रात को 2 बजे भी आराम से इधर से उधर घूम रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। हर व्यक्ति प्रशंसा करता है ना। और यदि इस व्यवस्था को सुनकर कोई ये कहे ये भी कोई नगर है, कोई किसी को लूट ही नहीं सकता है, अरे वाह, इट मीन्स महेंद्र भाई इसका मतलब क्या है? कोई किसी की जेब ही नहीं काट सकता है। यार ये भी कोई बात हुई क्या? क्यों? कौन सोचेगा ये बात, बतलाओ कौन सोचेगा? कोई जेब कतरा ही ये बात सोच सकता है? कोई किसी को लूट नहीं सकता, लूट मार करने की वृत्ति वाला ही इस तरह की बातें सोच सकता है। कोई ईमानदार, सदाचारी, नैतिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को ऐसा विकल्प नहीं आएगा, वो तो प्रशंसा ही करेगा। अरे यहाँ जगत की परिणमन व्यवस्था को बतला रहे हैं। जगत की परिणमन व्यवस्था पूरी तरह से निश्चित है। अब ये कहते हैं ऐसे कैसे निश्चित है, मैं करूंगा? हमें कोई राइट ही नहीं है। वीनू भाई क्या बात कर रहे हो आप? ये क्या व्यवस्था है आपकी? हमें कुछ तो दो करने के लिए। इस अज्ञानी जीव को एक अव्यवस्थित जगत चाहिए जिसे ये व्यवस्थित कर सके। ये व्यवस्थित व्यवस्था कर्तृत्व के अभिमान से ग्रसित जीवों को समझ में नहीं आती। जिनके दिमाग पर कर्तृत्व का अभिमान होता है ना, उन्हें ये व्यवस्थित व्यवस्था समझ में नहीं आती। यदि ये कह दो यही होना था, ऐसा ही होना था, तो फिर वो कहेंगे फिर हमारा क्या रहा रोल। किसी व्यक्ति ने भाई चिंतामणि जी आपकी तारीफ की और आपने ये कह दिया, तुमने क्या की है? भगवान महावीर स्वामी के ज्ञान में पहले से ही झलक रही थी। तो क्या होगा बोलो? सच्चाई तो यही है ना। किसी व्यक्ति ने निंदा की और किसी व्यक्ति ने प्रशंसा की, सच्चाई तो यही है ना। वस्तु स्थिति तो यही है ना कि उसके हाथ में नहीं था। माइक लेकर के बोलने वाला व्यक्ति कितनी प्रशंसा करेगा, कितने शब्द उसकी जबान से निकलेंगे, क्या वाक्य निकलना है, ये उसके कंट्रोल में नहीं है। ये भाषा वर्गणाएं, वो तो बहुत चाहता था बोलना लेकिन बोल नहीं पाया। वो तो बिल्कुल नहीं चाहता था बोलना, माइक पर निकल गया। अपन नहीं कहते हैं कभी कभी बच्चों को इस तरह की बात कि दुश्मन के भी यदि पैर छुओगे तो पैर छूने के काल में आशीर्वाद देते हुए, भले ही तुम्हारा कितना भी बुरा सोचता हो, लेकिन क्षण मात्र के लिए ही सही आशीर्वाद देते हुए यही कहेगा कि खुश रहो, चिरंजीव रहो, बट है आगे बढ़ो। दुश्मन के भी पैर छुओगे तो कम इतनी देर के लिए ही सही अच्छे वाक्य निकलेंगे ना। माइक पर खड़े होकर के कोई व्यक्ति बोल रहा है, प्रशंसा ही करेगा, क्या करेगा वो? निंदा आलोचना थोड़ी ना करेगा। और ये प्रशंसा को लेकर के भूल जाता है। अरे भाई सहज रहने की बात है, यहाँ तो ज्ञान की गौरव गरिमा किसमें है? माने तेजी में नहीं है। आपके ज्ञान की गरिमा, आपके ज्ञान की गरिमा की बात कह रहा हूँ, 20 साल से सुन रहे हो। आपके ज्ञान की गरिमा की बात कह रहा हूँ, 40 साल से सुन रहे हो। आपके ज्ञान की गरिमा की बात कह रहा हूँ, 65 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं सुनते सुनते। आपके ज्ञान की गरिमा की बात कर रहा हूँ अश्विनी जी साहब।
5 साल हो गए, 15 साल हो गए, 2 साल हो गए, जितने भी काल हो गया, आपके ज्ञान की गरिमा की बात कर रहा हूं मैं। अरे ये होते हैं ज्ञानी, ये देखो इनका जीवन, जिन्होंने उस सहजता को जितना जल्दी अपना लिया, समझ लीजिए आप उतनी जल्दी निर्वाण की प्राप्ति हो गई। मार्ग तो यही है, रास्ता तो यही है, ज्ञान की गौरव गरिमा है। और अरे रे जीवन का आनंद, आत्म की अद्भुत महिमा है। संत साधर्मी का सत्संग, सत्संग हो गया, सारे किए कराए के ऊपर पानी फिर जाता है, समझ लो आप। अने आपने कितना भी पढ़ा हो, खूब रामायण का पाठ किया हो, और चलते चलते यदि बीच में थोड़ी सी महाभारत छिड़ गई तो बोले सारी रामायण पे पानी फिर गया। क्यों? रामायण चलते चलते महाभारत क्यों हो जाएगी? रामायण चलते चलते महाभारत क्यों होगी? रामायण पढ़ रहा हो तो। अरे महाभारत वो युद्ध, अरे संत साधर्मी का सत्संग। और जब ये सत्संग मिलता है, जब सहजता की बातें होती है, जब सहजता जीवन में उतरती है, तो आगामी छंद, 7वां छंद देखो जरा, आगे छंद की तरफ बढ़ते हैं। सभी के मन में सहज उमंग और पुलकित है सारे अंग। क्या कह रहे हैं? सभी के मन में सहज तरंग उमंग। उमंग किस बात की है? उमंग किस बात की है? ये जो ऊपर लाइन में कहा था ना, संत साधर्मी का सत्संग, उस सत्संग की उमंग है। अरे मैं तो पॉजिटिव हो गया, अरे मुझे तो सुखी होने का मार्ग मिल गया, अरे मुझे तो सहज रहने की कला मिल गई, अरे मुझे तो शांति का मार्ग मिल गया है। वो क्या अद्भुत बातें सुन ली है। पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं, हो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। क्या मिल गया है? वो मिल गया जिसकी वर्षों से तलाश थी, वो मिल गया हमारे। आज सुबह वो आए थे बाबूजी, शशि जी, दादा से मिले पहले, फिर वो मुझे मालूम नहीं था, बहुत देर से मेरे से मिलने के लिए खड़े रहे यहाँ। कहते 30 साल की उम्र में आंखें चलेगी। 45 पहले गुरुदेव का समागम मिला, सन 56 से 74 तक बता रहे थे। उस समय ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बच्चे थे छोटे। और उसके बाद में कितने साल हो गए? 46 साल, बोले 45-46 सालों तक सुना नहीं। और जब ये अभी लॉकडाउन लगा और ये सुना और ये धारा में वापस जुड़े, तो जो उमंग है वो देख रहे ऐसा, अरे क्या मिल गया, मैंने कहाँ खो दिए इतने वर्ष। ऐसा लगता है कभी आपको? मैंने कहाँ खो दिया, अरे कैसे बिता दिया मैंने, क्या किया भाई, कितना समय निकल गया। लेकिन कोई बात नहीं, रोने की जरूरत नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। अरे ज़्यादा लंबा समय थोड़ी ना चाहिए। अब कल तो मैंने 2 घटनाएं सुनाई थी, आज तीसरी घटना में 30 साल की उम्र में आंखें चलेगी, डॉक्टर ने कहा वापस नहीं आएगी, कुछ ऑपरेशन नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई उपाय नहीं। बोलो आप क्या करो? किसी के भी साथ में घटना घट सकती है कि नहीं साहब? आज यदि अपने को बंद हो जाए तो क्या करो? और कोई भरोसा नहीं है, किसी की भी कभी भी जा सकती है। आजकल तो ज़्यादा जाने के चांस है, क्योंकि लैब कहते हैं ना, तो नसों में जो ब्लड दौड़ता है कब बंद करोगे? संत साधर्मी का सत्संग किसका नाम है? जब मन में उमंग आने लगे और पुलकित हो जाए सभी अंग, रोम रोम पुलकित हो जाए, हृदय में जिनवाणी समाती है। जब जिनवाणी की चर्चाएं अंदर में उतरती है तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। यह अद्भुत प्रसंग बन गया है। क्या करते बतलाओ? अब इस शिविर में यदि यहाँ नहीं आते तो क्या करते? यहाँ आकर के नहीं बैठते तो क्या कर रहे होते? ये देवलाली नासिक के लोग, यहाँ रहने वाले, यदि यहाँ आकर के नहीं बैठते तो क्या कर रहे होते? टीवी के चैनल घुमा रहे होते? बोलो क्या कर रहे होते? बच्चों को संभाल रहे होते। अरे जिनवाणी नहीं पढ़ेगा तो न्यूज़पेपर पढ़ेगा, उपन्यास पढ़ेगा। जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं करेगा तो दूरदर्शन के सामने बैठा रहेगा। जिनेंद्र देव की प्रक्षाल नहीं करेगा तो घर में बच्चों की प्रक्षाल करेगा। क्या करेगा? कितनी उमंग होती है। जिसे ये मिल जाता है उसकी उमंग की बात ही कुछ और होती है। क्या आनंद होता होगा, क्या सहजता होती होगी, क्या निर्मल होती होगी, क्या परिणाम होते होंगे। अरे ये सहज परिणाम आप पूछो उस शेर से, आप पूछिए उस हाथी से, आप पूछिए उस मेंढक से,
जिसके ये सहज परिणाम हो गए थे। मुनिराजों का उपदेश सुनकर के त्रिलोकमंड नाम का हाथी पूरे गांव में, पूरे नगर में, जंगल में तोड़ फोड़ मचा रहा था। एक मुनिराज का उपदेश सुना और सहज शांत हो गया। अब उससे पूछो उसे क्या मिल गया, क्या बताएं, शब्दों में थोड़ी ना बतलाने की चीज़ है। ये वस्तु स्वरूप को जान लेने पर जो चीज़ मिल जाती है ये शब्दों में नहीं बतलाई जा सकती है। क्या मिल गया? अनादि काल से जिसकी तलाश थी वो मिल गया। सभी के किसके? संत साधर्मियों का सत्संग जिसने किया है उन सभी के, जिसके सहजता समझ में आ गई है उन सभी के, जिनके वस्तु स्वरूप समझ में आ गया है उन सभी के, अरे आत्मा परमात्मा की बातें जिनके समझ में आ गई है उन सभी के सहज उमंग जागृत हो जाती है। अब उमंग नहीं, हंसाना नहीं पड़ता है कोई जोक सुना करके। कहानी सुनाओ भैया, जोक सुनाओ, थोड़ा सा हंसी मजाक थोड़ा सा हो जाए, जिग्नेश भाई, नहीं जरूरत नहीं है। अंदर में उमंग है, सहज ही उमंग है। अरे वस्तु स्वरूप की खुमारी, आहा, गुरुदेव को प्रवचन करते करते जो एक बार बार में एक ऐसी उमंग और तरंग आती थी, आहा ये क्या है। ओ दिगंबर संतों ने कमाल किया, दिगंबर पंडितों ने खोल करके रख दिया है। तीर्थंकरों के, केवलियों के, वीतरागी संतों के हृदय को खोल करके रख दिया है, कमाल किया है। ये हृदय में बैठ करके बोलते थे तो आनंद दिखाई देता था। एक ऐसा आनंद है, अमृत जैसा है। और ये क्या लिखा है? बनाए हैं अद्भुत आत्म प्रसंग और मानस में विपुल तरंग। अद्भुत आत्म प्रसंग बन गया, मानस में विपुल तरंगे उठने लगी। खिले हैं सबके सारे अंग, आत्म अनुभव की तरल तरंग। सारे अंग अंग खिल गए, पुलकित हो गए। जहाँ से देखो शांति झलकती है। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। भैया ऐसा है, घड़ा होता है ना, घड़ा अंदर में पानी भरा हुआ हो तो नमी उसके बाहर में झलकती है। पानी से भरे हुए घड़े को बाहर से देखो तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो बाहर से नम नहीं हो, गीला नहीं हो, भीगा हुआ दिखाई नहीं देवे। जिनके अंतरंग में ये तत्व समाया होता है, जिनका चित्त वीतरागी तत्व ज्ञान से भीगा हुआ होता है, उनके जीवन में सरलता, सहजता, ये सब उसके जीवन में, बाहरी जीवन में टपकती हुई दिखाई देती है। अंग अंग से वीतरागी संतों के, वीतरागी मुनिराजों के, तीर्थंकरों के, ज्ञानियों के, धर्मात्माओं के, उनके जीवन से, रोम रोम से वो तत्व ज्ञान। अरे तत्व ज्ञान कोई वाणी से कोई उपदेश दिया जाता है क्या? जीवन से दिया जाता है, जीवन उपदेश होता है। वाणी से यदि उपदेश की बात होती तो तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा लेते ही मौन क्यों हो जाते? उपदेश क्यों नहीं? कितने साल तक मौन रहे ऋषभदेव स्वामी, मालूम है आपको? 1000 वर्ष तक। महावीर स्वामी 12 वर्ष तक, ऋषभदेव स्वामी 1000 वर्ष तक मौन रहे। 1000 वर्ष में कितने प्रवचन हो जाते निकले जी भाई साहब? 1000 वर्ष में दिन में 3 मानो हैं? दिन में 3 तो 3000 नहीं, साल में 1 थोड़ी ना करते। क्या एक प्रवचन रोज हो तो 365,000, 3,65,000, 3,65,000 एक हो तो 3 यदि हो तो 11-12 लाख नहीं हो जाते? बोलो, 12 लाख में 5,000 कम होंगे, 12 लाख प्रवचन हो जाते। सोचो आप, 12 लाख प्रवचन। अरे यार, वंचित रह गए सबके सब लोग। कितने लोगों का उद्धार हो जाता, कितने लोगों का कल्याण हो जाता कि सुनो, सहजता का मार्ग है। न बोलना हमारे हाथ में है, न वाणी गिरना हमारे हाथ में है, न समझाना हमारे हाथ में है। 64 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की वाणी नहीं गिरी। क्यों नहीं गिरी भाई साहब? क्यों नहीं गिरी? कौन बोले, कौन बताए, कौन समझाए? उन पुद्गल परमाणुओं की भाषा वर्णना के परमाणुओं की योग्यता होवे तो हो जावे। कौन गिराने वाला, कौन बोलने वाला? कितना सहज है परमाणु, परमाणु उनका तीर्थंकर परमात्मा का, महावीर स्वामी का परम औदारिक शरीर, दिव्य देह, वो क्या संदेश दे रही है? यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूते तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम यत्ते समानम अपरम
अब वो तो रूप की चर्चा की उन्होंने तो, लेकिन उनके उस रूप को देख करके कैसी शांति झलक रही है। शांत, यही शांत राग, राग ही नहीं है। ओह, अरे उनके चैतन्य तो वीतराग है ही, उनके देह के परमाणुओं को देख करके झलक रहा है कैसी वीतरागता है। ये कह रहे हैं यहाँ खिले हैं सबके, जिसके अंदर सहजता होगी, खिले हैं सबके सारे अंग, आत्मानुभव की तरल तरंग, जगत में सहज सहजता अरे, समाई है सब में सर्वांग। इतना विस्तार हो सकता है उल्लास भाई, इतनी चर्चा हो सकती है, बस आपका उपयोग सहजता को तलाशने के लिए दौड़ पड़े। फिर देखो आप, जगत में सहजता समाई है, कहाँ? सर्वांग सहजता समाई हुई है, रोम रोम में सहजता समाई हुई है। मुनिरायों के, तीर्थंकरों के, ज्ञानियों के नहीं नहीं, परमाणु परमाणु में, एक एक पुद्गल के परमाणु में ये सहजता समाई हुई है। कपड़ों में सहजता है, बर्तनों में सहजता है, मोबाइल में सहजता है, लैपटॉप में सहजता है, समाई है सर्वांग। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। एक गिलास हमने अच्छे से यहाँ रखा और हम सामने तक गए, इतने में वो गिलास नीचे गिर गया। किसने गिरा दिया? सहज परिणमन है ये, सारा जगत सहज है ये। मैं आपसे पूछता हूँ, जंगल में पेड़ों को पानी कौन डालता है? पहाड़ों के ऊपर पेड़ों को कौन उगा देता है? मोर के पंखों के अंदर रंग कौन भर देता है? बरसात के समय धूप निकले तो रेनबो कौन बना देता है? वो 7 रंग कैसे अद्भुत दिखाई देते हैं। कौन कर रहा है? कौन बना रहा है? कोई बनाने वाला नहीं? नहीं, इंद्र ने बनाया है। इंद्र धनुष है ना, इंद्र का बनाया हुआ है, इंद्र का बनाया हुआ है। दिखता है कभी? बहुत बार। वहां जाओ, उधर क्या नाम है अपने, न्यायग्रा फॉल में, कनाडा में, देखा है शिवजी भाई साहब? मैं तो 3-4 बार गया। एक बार दादा के साथ गया था, अभय जी भाई साहब के साथ में गया, उत्तम सिंह जी शिवली वालों के साथ में गए। 3 बार गया वहाँ, और तीनों बार देखा। जब जाओ तब वहाँ आपको रेनबो दिखेगा, जब जाओ तब। इतना उछलता है वहाँ। कौन बना रहा है? बना कौन रहा है? और आज तो क्या भैया, आज ये इनके साथ में बैठे थे, क्या नाम भैया? दिखाए ना उल्टी चलते हुए, क्या नाम है आपका? सनित शाह। हाँ, दिखा, आज दिन में बैठे थे तो बोले ऐसी, क्या कहते हैं वो, ग्रेविटी उल्टी चल रही है गाड़ियाँ। ऐसी भी जगह है हिंदुस्तान में, आप न्यूट्रल पे गाड़ी को छोड़ दो तो ढलान में जानी चाहिए ना, नहीं ऊपर चल रही है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, बोले ये है नहीं, सब जगह पर लागू नहीं होती है। कितने उदाहरण, कितनी जगह दिखाई। तो कौन कर कौन रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं यदि उसकी भाषा में कहूँ तो ये फिरकी कौन ले रहा है? कौन ले रहा है ये सब? कौन कर कौन रहा है? ये कह रहे जगत में सहजता समाई हुई है। बालों को सफेद से काला किसने कर दिया है? इसको किसने कर दिया है? हार्ट अपना काम कर रहे हैं, किडनी अपना काम कर रही है, आंखें अपना काम कर रहे हैं, कान अपना काम कर रहे हैं। किन्हें नहीं कहा हार्ट ने काम करना बंद कर दिया? पंडित जी हार्ट फेल हो गया। बोले सुनो, फेल होना भी उसी का काम था। क्या आप कह रहे हो काम करना बंद कर दिया? ये जो बंद हो गया है ये भी किसी और का काम नहीं है, ये उसी का काम है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आप पूरी सृष्टि में यदि आप देखेंगे तो आपको सहजता समाई हुई दिखाई देगी। ये कह रहे हैं यहाँ पर, धर्म का मर्म है ये। जगत में सहजता अरे, समाई है सब में सर्वांग। सर्वांग सहजता समाई हुई है, समाई है, शक्तियां हैं उसमें। सहजता एक शक्ति है। अखिलेश जी भाई साहब, सामान्य गुण कितने? सभा में पूछो बच्चों से, बालबुद्ध प्रशिक्षण चल रहा है ना, कितने हैं? बालबुद्ध पाठमाला भाग 3 पाठ 6 द्रव्य गुण पर्याय, सामान्य गुण कितने? अनमोल कितने? 6। पढ़ो, लिखा है उसमें, क्या लिखा है? 6 नहीं लिखा है? कितने लिखे हैं? अनंत। तो नाम गिनाओ, नाम गिनाओ, नाम
सब पे प्रवचन किए मैंने भागवत, एक एक भाग और एक एक लाइन पर बहुत बारीकी से, और उनके बीच में किए जिनके बीच में 25 साल प्रवचन किए। पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक और अनेक ग्रंथ जहाँ पढ़ाए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक रहस्यपूर्ण चिट्ठी पूरी हो रही थी, रहस्यपूर्ण चिट्ठी पे प्रवचन 47 प्रवचन हुए रहस्यपूर्ण चिट्ठी पे। लास्ट के प्रवचनों में एक आध दिन कोई प्रसंग ऐसा बना और पाप की परिभाषा पूछ ली सभा में, टोडरमल जी के मंदिर में, वहाँ टोडरमल जी वाले मंदिर में पाप किसे कहते हैं, सामने से आई नहीं परिभाषा। मैंने कहा भागवत पढ़ाना पड़ेगा क्या। इतना मेरा कहना हुआ और खड़े होने के बाद में कह दिया सबने, अब तो भागवत चलाओ, भागवत पढ़ाओ। किनको किनको पढ़ाया, जिनको समयसार, जिनको तत्वार्थ, जिनको सर्वार्थ सिद्धि, जिनको नाटक समयसार, जिनको मोक्ष मार्ग प्रकाशक, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, आत्मानुशासन, ऐसे ऐसे ग्रंथ जहाँ चल चुके, चलाए जा चुके, उस सभा में नमोकार मंत्र भागवत पाठमाला से शुरू किया। पता है क्या लिखा है वहाँ? 6 सामान्य गुण। वहाँ भी, उसमें भी बताया होगा मैंने, यहाँ भी कह रहा हूँ सामान्य गुण 6 नहीं है अश्विनी जी साहब, ज़्यादा है। कुछ और बतलाओ, मैं बताता हूँ ना भाई। आर्य मोदी कौन से? सहजता सामान्य गुण है। हेमचंद भाई साहब बोलो, सहजता सामान्य गुण है या नहीं है? स्वावलंबन सामान्य गुण है या नहीं है? 6 द्रव्यों में पाया जाता है या नहीं? स्वतंत्रता सामान्य गुण है या नहीं है? बोलो, सामान्य गुणों को तलाशो आप, 6 द्रव्यों में पाए जा रहे हैं या नहीं? सामान्य गुण है ये, सामान्य गुण सब द्रव्यों में पाए जा रहे हैं। सब द्रव्य स्वतंत्र, क्या क्या कह रहे हो, क्या क्या था? है क्या? सब द्रव्य, सब द्रव्य, तो जो सब द्रव्यों में पाए जाए वही तो सामान्य गुण है। सहजता जगत में समाई हुई है, इसका अर्थ ये है जगत के परमाणु, परमाणु में, प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक कालाणु में, धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में, आकाश द्रव्य में, काल द्रव्य में, सर्वत्र है, सर्वत्र ये सामान्य गुण है। जिन कुमार जी, सहजता, सब द्रव्यों की चर्चा चल रही है, सामान्य गुण है। अब कभी पूछे ना सामान्य गुण नाम गिनाओ, तो 6 के बाद में और गिनाना, तो टीचर कहेंगे क्या कर रहे हो ये, बोले हैं सामान्य गुण, सब में पाए जाते हैं ये गुण। देखो लिखा है नीचे, अब देखना नीचे अगली लाइन में क्या कह रहे हैं। सहजता सब द्रव्यों का धर्म। लो, सब द्रव्यों का धर्म, धर्म क्या होता है? गुण, धर्म, शक्तियां सब द्रव्यों के अंदर पाई जाए, उसका नाम सामान्य। दादा बताते हैं जब 47 शक्तियों के ऊपर दादा के कुछ प्रवचन चल रहे थे या कुछ प्रसंग था, तो दादा ने उसमें भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, 6 शक्तियाँ हैं ना ये। तो इन 6 शक्तियों की चर्चा करते हुए दादा ने ये कहा कि ये 6 द्रव्यों में है। तो ऑब्जेक्शन हुआ वहाँ सोनगढ़ में, तो आत्मा की शक्तियाँ हैं, आत्मा की शक्तियाँ हैं। बात गुरुदेव के पास में पहुँच गई। जब गुरुदेव के पास में पहुँची तो गुरुदेव ने कहा हाँ ठीक है ना, 6 द्रव्यों में है ना ये शक्तियाँ, ये भाव शक्ति 6 द्रव्यों में है ना, अभाव शक्ति 6 द्रव्यों में है ना। ये अभाव शक्ति यदि 6 द्रव्यों में न होवे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभाव नाम का धर्म भी सामान्य गुण है, नास्तित्व नाम का धर्म भी सामान्य धर्म है, सब द्रव्यों में पाया जा रहा है। सब द्रव्यों की चर्चा करें, ऐसे ही सहजता सब में है ये। और क्या कह रहे हैं? धर्म, सहजता सब द्रव्यों का धर्म। धर्म तो जीव ही करेगा, पुद्गल भी धर्म करता है क्या? सब द्रव्यों का धर्म कह रहे हैं बेटा, क्या लिख रहे हैं? सब द्रव्यों का धर्म है, सहजता धर्म है। कौन सा धर्म है ये? पुद्गल भी पूजा करता होगा, भक्ति करता होगा, आत्मानुभव पुद्गल को भी तो होता होगा या नहीं होता? सब द्रव्यों का धर्म लिख रहे। अरे धर्म किसे कहते हैं? वस्तु स्वभाव धर्मो, तो वस्तु का स्वभाव है, प्रत्येक वस्तु का स्वभाव सहजता है, इसलिए धर्म है। सहजता का ने कहीं अभाव, सहजता का कहीं अभाव नहीं है। सहजता ना छोड़े कोई द्रव्य, सभी के अपने अपने भाव।
हाँ सही बात है भैया, सबका अपना अपना भाव है। कुर्ते का अलग भाव है, शर्ट का अलग भाव है, मोबाइल का अलग भाव है, लैपटॉप का अलग भाव है। अरे नहीं, सोने का क्या भाव है? गुरुदेव ने पूछ लिया सभा में, सोने का क्या भाव है? बोले भाई भाव का मतलब है स्वभाव। यहाँ भाव का अर्थ मूल्य नहीं है, यहाँ भाव का अर्थ विचार नहीं है, यहाँ भाव का अर्थ परिणाम नहीं है, यहाँ भाव का अर्थ परिणमन है। सभी का अपना अपना परिणमन, गुण धर्म शक्तियाँ सबके अपने अपने हैं, सब में अपने अपने गुण धर्म शक्तियाँ हैं, सबकी शक्तियाँ हैं। नमक का अपना स्वभाव है, मिर्च का अपना स्वभाव है, कोयले का अपना स्वभाव है, तो डायमंड का अपना स्वभाव है। कहते जहाँ काम आए सुई, कहा करे तलवार। कुर्ता थोड़ा सा फट गया था कि सुई मिलेगी, अरे सुई की क्या बात करते हो, तलवार ले आता हूँ। अरे नहीं नहीं, तलवार नहीं थी, सुई ही काम आएगी। यहाँ क्या गजब कर रहे हो यार, इतनी सी सुई, हम तलवार लाके दे रहे हैं तुम्हारे। नहीं नहीं, वस्तुत्व नाम का गुण है प्रत्येक वस्तु में, द्रव्यत्व नाम का गुण है, द्रव्यत्व नाम की शक्ति है। कितनी सहजता है यहाँ, सभी के अपने अपने भाव, सभी का अपना अपना स्वभाव। और ये कह रहे हैं भैया जब सबका अपना स्वभाव है तो मैं अपनी सहजता को क्यों छोड़ दूं। चैड़ाला की एक लाइन आती है ना, खुद गल नव धर्म अधर्म काल इन ते न्यारी है। सबकी चाल है अपनी अपनी। चाल माने क्या है वहां? चाल माने स्वभाव। सबका अपना अपना स्वभाव है, सबकी अपनी अपनी चाल है, कोई दूसरे की चाल से नहीं चलता है। शतरंज खेल रहे हैं, हाथी घोड़े की चाल से नहीं चलेगा, घोड़ा हाथी की तरह नहीं चलेगा, वो ऊंट की तरह नहीं चलेगा, वजीर अपनी चाल से चलेगा, पैदल अपनी चाल से चलेगी। सबकी अपनी अपनी चाल है ना। तो जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल, इन सब की अपनी अपनी चाल है, सबके अपने अपने स्वभाव है। और कोई अपनी चाल को क्यों बदले, ये स्वभाव है सबके। तो बोले जब नमक अपने खारेपन को नहीं छोड़ता तो मैं अपने चेतनता को क्यों छोड़ूं? बोलो साहब, मैं भी तो नहीं छोड़ता अपनी चेतनता को। कि छोड़ता तो नहीं है लेकिन जानता भी तो नहीं है क्या, पहचानता भी तो नहीं है। तकलीफ का कारण क्या है? तकलीफ का कारण नहीं पहचानना है। तो यहाँ कितना सुंदर लिखा है ये, अरे भैया सहज हो जाओ, सहजता मत छोड़ो, सहजता को अपनाओ, सहजता को बांध लो, गांठ बांध लो सहजता की। जब सहजता की गांठ बांध ली जाएगी अपने साथ में, अपने दिमाग में सहजता को रखा जाएगा, सहजता को बिठाया जाएगा, 24 घंटे सहजता की माला का जाप किया जाएगा। 24 घंटे जब ये देखा जाएगा सहज 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 सहज, जब 24 घंटे सहज 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 होगा, अरे ये इतनी सहजता की चर्चाएं पढ़ लेने के बाद तो अब तो जीवन ऐसा हो जाना चाहिए कि घर जाएं तो घर जाकर के कहें कि क्या हुआ आज, आपकी तबीयत तो ठीक है? सब्जी में नमक 2 बार गिर गया था और आपने चुपचाप खा लिया, आज आपकी तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ? स्वाद वाद आया है? नहीं, कोरोना तो नहीं हो गया? टेस्ट नहीं आ रहा है, क्या हो गया है आपके? आपने गुस्सा ही नहीं किया, ये नहीं पता तो लग गया था, ठीक है अब क्या हो सकता था, नमक निकाला तो जा नहीं सकता था। कहाँ से आ गई है ये सहजता? इतनी सहजता नहीं हो सकती है। विकल्प आए तो बोल भी दे दें, अभी अभी कोई भूमिका ऐसी नहीं है मुनिराजों जैसी, लेकिन तूफान तो नहीं मचाया जा सकता है। जिसके हृदय में तत्व ज्ञान और जिनवाणी उतरी होगी उसका जीवन कितना सहज होगा, कितना शांत होगा, ये जीवन को देख करके नहीं पकड़ा जा सकता है, नहीं अनुमान किया जा सकता है। पता है दुनिया में लोग, स्वाध्याय करने वाले लोग जब घर जाकर के तूफान मचाते हैं तो वे जिनवाणी और तत्व ज्ञान की इतनी वीराधना करते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप सोच नहीं रहे धर्म की वीराधना हो रही है, आप सोच नहीं सकते ये तत्व ज्ञान की वीराधना हो रही है। आप सोचें जरा एक बार गंभीरता से, स्वाध्याय और प्रवचन सभाओं की वीराधना हो रही है, क्योंकि तुरंत सामने जवाब मिल जाता है। जिसके ऊपर गुस्सा की, यही सीख के आए हो ना, यही पढ़ के आए हो ना, यही पढ़ा करके आए हो ना, जीवन में तो उतरता नहीं है, तुमसे तो हम ही अच्छे हैं। लो, नहीं पढ़ने वाले, धर्म बदनाम नहीं हो, जिनवाणी की वीराधना नहीं हो, तत्व कल सुंदर
ऐसा था ये, इसका नाम सत्संग है। प्रकट हो गई कि अब तो द्रव्यों का धर्म, सहजता का न कहीं अभाव। सहजता का कहीं अभाव नहीं है। जंगलों में सहजता मिल जाएगी, घर में सहजता मिल जाएगी, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। घड़ी का काम चलना है तो दिल का काम धड़कना है, खून का काम दौड़ना है, गाड़ी का काम चलना है, चलता भी उसका काम है और रुक जाना भी उसका काम है। ये घड़ी चलते कौन, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी देखता हूँ मैं, घड़ी चल रही है, चलते चलते 2-3 दिन हो गए, ये घड़ी आगे हो गई। किसने किया इसको आगे? उल्लास भाई, आपके जो शांतिनाथ जिनालय में, परमात्मा मंदिर में वो जो घड़ी लगी है उसको पीछे किसने कर रखा है? 5 मिनट पीछे है वो, मालूम है आपको? किसने किया है? पूछना जरा एक बार टीम में, आपके मैनेजमेंट में। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी लोग जैसे आगे करके रखते हैं ना भाई, थोड़ा सा समय के लिए जल्दी, बच्चों के घरों में ऐसा होता है बहुत जगह, बच्चों को जल्दी तैयार करने के लिए घड़ी को 15 मिनट आगे करके रखेंगे। देख 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 क्या टाइम हो गया, देख कितना टाइम हो गया। तो ऐसे ही उसको पीछे, तो पीछे का क्या रोल हो सकता है? हो सकता है ये जो विधान करते हैं ना सुबह, तो टाइम खिंचता है ज़्यादा, तो सामने वालों को लगे नहीं कि लेट हो गए, घड़ी को पीछे करके रखो। कौन करे? चलते चलते घड़ी आगे हो जाती है, चलते चलते पीछे हो जाती है, चलते चलते रुक जाती है, फिर खत्म हो जाता है। कहते जगत का परिणाम देख देख करके मुस्कुराते रहो, इन स्थितियों को देख देख करके। कितनी शांति और कितनी सहजता का मार्ग है, आनंद का मार्ग है भाई। ये मार्ग हमें महाभाग्य से मिल गया है। कोई नहीं छोड़ता है इस सहजता को, जगत का कोई भी द्रव्य इस सहजता को नहीं छोड़ रहा है। चलते चलते पता नहीं मोबाइल को क्या हुआ, हैंग हो गया। अभी तो नेटवर्क आ रहा था, अभी गायब हो गया। ये इंटरनेट कनेक्शन कौन तोड़ रहा है? यार माइक कैसे डिस्टर्ब हो जाता है राजेंद्र जी? क्या ये कैसे कैसे गड़बड़ हो जाती है? अभी तो सही चल रहा है, सही चलते चलते आवाज करने लगता है, कभी बिगड़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। कौन करे कौन करे, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं। कितने आप कहते रहो इनकी व्यवस्थाएं सही नहीं है, इनका मैनेजमेंट बराबर नहीं है, इनको पहले से देखना चाहिए था, इनको ऐसा कर लेना चाहिए था। अरे भाई व्यर्थ के विकल्प हैं और कुछ नहीं है। घटी हुई घटनाओं के संदर्भ में नो रिएक्शन से बढ़िया और कुछ बात नहीं हो सकती है। घटी हुई घटनाओं के बारे में हाँ, जो आपको विकल्प आ रहे हैं, जो आपको कहना है भाई अभय जी, जो कहना है बच्चों को, जो कहना है अपने को परिवार में, जो भी कहना है आगे के लिए कहो। घटी हुई घटना के बारे में नो कमेंट, जो हो गया जो हो गया, कुछ कहने की जरूरत नहीं। क्या क्या होगा उसको कह करके? जो काम उसने कर लिया है अब उसको कह करके क्या हो जाएगा? अब बिगड़ने से क्या होगा? अब गुस्सा करने से क्या होगा? अब घर में माहौल बिगाड़ने से क्या होगा? क्योंकि उसको तो बदला नहीं जा सकता है। मैं देखता हूँ बहुत बार बच्चे चलते चलते उंगली छुड़ा करके चलते हैं, दौड़ते हुए गिर जाते हैं, पिताजी गुस्सा करने लगते हैं। अब होगा क्या? उसके समझ में आ गई दौड़ने का फल क्या है, उसके समझ में आ गई नीचे देख करके नहीं चला तो क्या हुआ। अब समझाओ बेटा आगे से देख करके चलना, जो हो गया जो तो हो गया, कोई बात नहीं। रिजल्ट खराब आ गया, परीक्षा में फेल हो गया, कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया। अब डांटने से क्या होगा? रिजल्ट तो बदलेगा नहीं, ये और हो जाएगा, ये बच्चा और हाथ से निकल जाएगा। ऐसे घटनाएं घटती हैं। देखो कैसे वास्तव में ये जो मानसिक रोग जो है ना, ये जो बीमारी, ये बहुत खतरनाक है। और ये जो सहजता है, ये सहजता उस मानसिक बीमारी का इलाज है, ये उसकी दवाई है। घर घर में आपको डिप्रेशन के शिकार लोग मिलेंगे, मानसिक रोगी मिलेंगे, डिप्रेशन में मिलेंगे। इसने ऐसा कह दिया, देवरानी मानती नहीं है, जेठानी ने ऐसा सुना दिया, मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है। प्रॉब्लम ये है कि दूसरे की सास से बात करो तो बहू अच्छी लग रही है, इस बहू को दूसरे की सास अच्छी लग रही है, इस सास को दूसरे की बहू अच्छी लग रही है। अच्छी है कि खराब है? क्या क्या करो, ऐसा ही है पूरे पूरे दुनिया भर में। पूरे दुनिया का स्वरूप इसी तरह का है, उटपटांग। यहाँ कितना सुंदर बात कह रहे हैं भाई। जो तुम्हारे दिमाग में टेंशन है, जो तुम्हारे दिमाग में आकुलता है, जो तुम्हारे दिमाग में डिप्रेशन है, जो प्रॉब्लम है, दिलीप भाई इलाज क्या है? इलाज एक ही है, बोले सहजता। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई इलाज ही नहीं है।
वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, क्या आत्म अनुभव किया करें, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सहज सहजता में जिया करें, सब दुख संकट सहा करें, वस्तु स्वरूप के विचार से, इससे सहजता आती है। आकुलता क्यों हो रही थी? इसीलिए हो रही थी, इसने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, देख देख करके परेशान है, देख देख करके परेशान है, कुछ होने वाला नहीं। बच्चे देखो, दुनिया में इस मानसिक रोग के कारण आत्महत्याएं कितनी हो रही है पूरी दुनिया भर में। पता नहीं अगला स्टेप किसका कहाँ क्या होगा। आज हम लोग यहाँ शांति से बैठे हुए हैं, हमें पता नहीं है कल हमारे घर में क्या घटना घट जाए। हम तो कह रहे हैं नहीं, अरे हम तो ऐसे, हम तो ऐसे, तुम्हें पता नहीं है भैया अगले क्षण क्या हो जाएगा, किसके घर में कौन क्या कर ले, वे किस पर किसकी चले। भरत जी की चली नहीं मारीची के ऊपर, तो कभी ऐसा लगता है 6 खंड पर जिनकी चलती थी, वो चक्रवर्ती होते हैं ना, चक्रवर्ती इतने पुण्यशाली होते हैं, इतने पुण्यशाली होते हैं, पूरे 6 खंड में एक व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो चक्रवर्ती की आज्ञा का उल्लंघन करे, एक व्यक्ति भी। ऐसा पुण्य का योग होता है उनका, जो कह देवे, जिसके लिए कह देवे, जो बात बोल देवे, ऐसा तीव्र पुण्य होता है चक्रवर्तियों का। लेकिन अपना ही बेटा नहीं चला तो नहीं चला आज्ञा में। सारी दुनिया के ऊपर शासन कर रहे हैं, अब बेटा नहीं चल रहा है। सारी दुनिया को समझा रहे हैं, बेटे को नहीं समझा पाए। सारी दुनिया को जीत लिया, बच्चे को नहीं जीत पाए। और ज्यादा समझाने की चेष्टा की तो छोड़ करके निकल गया। 10th का रिजल्ट आया, पहले तो बहुत होता था ऐसा, इन दिनों तो घटना सुनी नहीं, लेकिन न्यूज़पेपर में 10th का रिजल्ट आया, बच्चा रिजल्ट लेने के लिए गया और घर लौट करके ही नहीं आया। क्या हुआ, क्या हो गया था मृत्युंजय जी साहब, क्या हुआ था? बच्चा रिजल्ट लेने के लिए गया था, लौट करके क्यों नहीं आया घर पे? इसलिए लौट करके नहीं आया क्योंकि फेल हो गया। कैसे मुंह दिखाऊंगा, कैसे शक्ल दिखाऊंगा? अरे बच्चों के दिमाग में अच्छे नंबर नहीं, बच्चों के दिमाग में ये भरो बेटा रिजल्ट कोई भी आए कुछ नहीं, मेहनत अच्छी करो, आएगा जो आएगा, रिजल्ट क्या करना है, कुछ भी हो रिजल्ट की परवाह नहीं। क्या हम तो, हमारा तो ये उपदेश, हमारा आर्जव है ना, वो तो उसके दिमाग में ऐसा बैठा है, ऐसा बैठा है बचपन से, मुझे कोई परवाह नहीं, कोई नंबरों की दौड़ नहीं, जितने आ जाए वो ठीक है, अपने को क्या करना है, हमें क्यों आगे आना है, हमें क्यों नंबर ज़्यादा चाहिए, हमें क्यों टॉप करना है, हमें क्यों करना है। उसके वाक्य ऐसे होते हैं हमेशा, ठीक है जो होंगे हो जाएंगे, कम भी नहीं आते हैं, आते हैं अच्छे, लेकिन बस क्या करना है, जो आएंगे आ जाएंगे, ठीक है। वो तो किसी की कोई सच्ची घटना है इस तरह की, किसी के 98 नंबर आए कुछ इस तरह से, किसी बच्ची के 97 या 98, तो वो परिवार में ऐसे कोई रोने लगी, तो मूर्ख है, 97 नंबर आए फिर भी रो रही है। हमारे तो 94 आए तो भी हम तो बहुत खुश हैं, कि क्यों, क्या करना है। अब ये एक एक नंबरों को रोते रहते हैं बच्चे आजकल, एक एक नंबरों के अंदर दुखी होते रहते हैं। अरे नंबरों के पीछे मत भागो, नंबरों के पीछे मत भागो। अभी सब एग्जाम होंगे यहाँ लास्ट में, मेरा नंबर नहीं आया, मेरा नंबर नहीं लगा, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे 2 नंबर कम हो गए, मेरे 1 नंबर ज़्यादा हो गए, सब सहज है। वो अध्यापक देने वाले भी नंबर दे नहीं सकते। दादा पता है वाक्य कहते हैं, ध्यान होगा आप लोगों को, अध्यापक कभी किसी को नंबर देते ही नहीं है। सुना कभी किसी ने? और किसने सुना है? हाथ खड़ा करो। अध्यापक कभी किसी को नंबर नहीं देते। कि क्या बात कर रहे हो जिन कुमारी? बोले देते नहीं है, वो तो काटते हैं। अध्यापकों का काम क्या है? बोले 100 थे तुम्हारे पास में, उन्होंने क्या किया? वो तो ये देखते हैं कहाँ कट सकते हैं। वो क्या करते हैं? नंबर देने का काम करते हैं, कहाँ कट सकते हैं, कहाँ गलत लिखा है, कहाँ कट सकते हैं। और उसके बावजूद भी हम तो कॉपियाँ जांचते हैं ना महाविद्यालय में विद्यार्थियों की, तो हर साल देखते हैं 8 लिखते लिखते 6 बन जाता है, 6 लिखते लिखते 7 बन जाता है। कॉपी में क्या करो, 10 में से 7 देने हैं या 8 देने हैं, क्या करें? मतलब 8 लिख रहे थे, 10 में से 8 नंबर दे रहे थे, ये 7 ही बन गया, 7 ही। अच्छा नहीं था, 7 लिख रहे थे 8 बन गया, 8 की 9 डल होगा, 1-2 नंबर आगे पीछे ही, लेकिन हाथ में नहीं है ना क्या डलेगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं।
ये मानसिकता की जो बीमारी है उसके उपाय की बात यहाँ बतलाई गई। घड़ी दिखने लग गई, मेरे को समय हो गया यहाँ, तो क्या करें, कहाँ बह जाते हैं अपन कौन सी धारा में। सब सहजता की धारा है, सहज रीति से जो जितना चलेगा कल चलाएंगे और क्या करें। चलो पढ़ तो लो, बहुत सुंदर है भैया, बातें इतनी मज़ेदार है, इतनी अच्छी लगती है, मतलब गुनगुनाते रहो इस सहजता को। सहजता सब द्रव्यों का धर्म, सहजता का न कहीं अभाव, सहजता ना छोड़े कोई द्रव्य, सभी के अपने अपने भाव, सभी स्वाधीन सहज परिणमे, सहजता जीवन का आधार। एक लाइनों में कितना मर्म छिपा हुआ है। महीने भर चले, महीने भर उल्लास भाई, महीने भर चले सहजता, सहजता की धारा बहे वाणी में, जीवन में, चिंतन में, उपयोग में, ये सहजता की धारा बहने लगे तो ये जीवन बदल गया। देखो आप कैसे जीवन बदल गया, कैसे बदल गया जीवन। सहजता की सामर्थ्य अपार, अरे महिमा है अपरंपार। सहजता की सामर्थ्य अपार सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य है। पुरुषार्थ है सहजता में, सहजता में पुरुषार्थ है। ऐसा नहीं है मैंने कोई व्यक्ति सहजता को गलत अर्थ ले ले तो फिर इस तरह की बातें करेगा कि कुछ भी होने लग जाए ऐसा सहज, ऐसा नहीं है। बुद्धिपूर्वक यथा योग्य रीति से पुरुषार्थ किया जाता है। भूमिका के अनुसार योग्य पुरुषार्थ भी सहजता में समाहित होता है। महापंडित टोडरमल जी साहब ने भवितव्यता की चर्चा की, पेज नंबर 39 पर। भवितव्यता के अनुसार, भवितव्यता 4 जगह भवितव्यता लिखा उन्होंने, 4 जगह भवितव्यता। क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो लेकिन कार्य तो भवितव्यता के अनुसार होता है। बाण से मेहनतता की इच्छा तो हो लेकिन मेहनतता होना भवितव्य के अधीन है। मायाचार से छल कपट की इच्छा तो हो लेकिन होना भवितव्य के अधीन है। लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो हो लेकिन प्राप्ति होना और नहीं होना, 4 जगह भवितव्यता कही। कहीं काल लब्धि के गीत गाए, कहीं होनहार के गीत गाए और अंत में कहते हैं पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति। बोलो, काल लब्धि और होनहार तो कछु वस्तु ही नहीं। ये टोडरमल जी, ये बैलेंस है भाई साहब। ऐसा नहीं है, ये पुरुषार्थ को उड़ाना नहीं है। यहाँ सहजता की चर्चा में पुरुषार्थ को उड़ा देवे कोई व्यक्ति, ऐसा नहीं है। वो पुरुषार्थ सहजता में शामिल है और सहज रहने का ही पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कहाँ करना है? सहज रहने का पुरुषार्थ करो। फिर वाक्य अपना दोहराता हूँ, टैग वाक्य। क्या क्या करते हैं आप? सहज रहने का पुरुषार्थ करते हैं और आप लोगों से अपेक्षा रखते हैं आप लोग भी सहज रहने का पुरुषार्थ करें। हम सब सहज रह करके अपने जीवन को सफल करें। इसी भावना से बात को यहीं